गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था रेखा, रेखाखंड, किरण। ठीक है, इन तीनों में क्या अंतर होता है इसको हमने लास्ट क्लास में स्पष्ट रूप से समझा था। जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं, एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन ए। अगर इसमें दोनों तरफ तीर का निशान है तो इसे क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में बताइए। ऑप्शन बी, अगर इसमें दोनों तरफ एंड पॉइंट है यानी कि अंत बिंदु है तो इसे क्या कहेंगे। इसमें एक तरफ इनिशियल पॉइंट और एक तरफ तीर का निशान है तो इसे क्या कहेंगे, बताइए। ऑप्शन ए का क्या नाम है, ऑप्शन ए का क्या नाम है, आंसर कीजिए सभी बच्चे जल्दी से। ऑप्शन ए का क्या नाम है, वेरी गुड। ऑप्शन ए जो है क्या है, लाइन है यानी कि रेखा है। ठीक है, रेखा है। ठीक है, ऑप्शन बी को बताइए, ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी, वेरी गुड। ऑप्शन बी बताइए सभी बच्चे, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बताएंगे सभी बच्चे, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बताएंगे सभी बच्चे, ऑप्शन बी बताएंगे, वेरी गुड। ऑप्शन बी जो है लाइन सेगमेंट है। ठीक है, लाइन सेगमेंट है यानी इसे हिंदी में कहते हैं रेखाखंड, रेखाखंड। ऑप्शन सी बताइए तो क्या है, ऑप्शन सी बताएंगे सभी बच्चे क्या है, वेरी गुड। ऑप्शन सी जो है इसे इंग्लिश में रे कहते हैं या किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, रे या किरण। ठीक है, तो ये तीनों में अंतर क्या होता है, रेखा क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, किरण क्या होता है, तीनों में अंतर क्या होता है, ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। सभी बच्चों को क्लियर है, इस पे क्वेश्चन कर ले जल्दी से, वाई टाइप करके बताएंगे। सभी बच्चों को क्लियर है, एक बार सभी बच्चे जल्दी से वाई टाइप करके बताएंगे। क्लियर है सभी बच्चों को, चल, वेरी गुड। तो एक प्रश्न का आंसर करेंगे, ये प्रश्न है, आपको इसे पोल सेक्शन में आंसर करना है। एकदम ध्यान से देखिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। ठीक है, एकदम आराम से ध्यान से देखिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है। एकदम ध्यान से आराम से देखिएगा और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। एकदम ध्यान से देखिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। रेणुका कुछ पूछना है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, आपने हाथ वाला बटन दबाया है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। पोल सेक्शन में एक बच्चे का और आंसर नहीं आया है, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर देना है। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, एक बच्चे का अभी तक उत्तर नहीं आया है। चलिए, सभी बच्चों का उत्तर आ गया और सभी बच्चों का एकदम सही उत्तर है। ठीक है, पहला वाला क्या है, दोनों तरफ तीर का निशान है, दोनों तरफ तीर का निशान है तो हम इसे क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। ठीक है, इसमें एक तरफ तीर का निशान है और एक तरफ एंड पॉइंट है तो इसे क्या कहेंगे, किरण कहते हैं। इसमें दोनों तरफ एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट है तो इसे क्या कहेंगे, रेखाखंड कहेंगे। ठीक है, और जब इसको हम मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, रेखा बन जाएगा। ठीक है, इसको मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, रेखा बन जाएगा। आपसे क्या पूछा गया है, रेखाखंड क्या है, तो ऑप्शन बी जो है क्या है, रेखाखंड।
तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन बी। तो यहां तक तो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि रेखा क्या है, रेखाखंड क्या है, किरण क्या है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंगल्स, यानी हम क्या पढ़ेंगे, कोणों के प्रकार। और कोणों के प्रकार में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि न्यून कोण क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे कि समकोण क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे कि अधिकोण क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे ऋजु कोण क्या होता है, फिर पढ़ेंगे प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे कि संपूर्ण कोण क्या होता है। तो टोटल 6 प्रकार के कोण होते हैं। पहला न्यून कोण, दूसरा समकोण, तीसरा अधिकोण, चौथा ऋजु कोण, पांचवा प्रतिवर्ती कोण और छठा संपूर्ण कोण। तो इन 6 कोणों के प्रकार को आज हम लोग देखने वाले हैं। कोणों के कितने प्रकार आपको पढ़ने हैं, टोटल 6 प्रकार। इन 6 प्रकार को 1 बाय 1 जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा। देखिए मैं आपको पहले कुछ चीजें बताना चाहता हूं। देखिए जैसे ये मैंने एक रेखा ले लिया, अब यहां से अगर मैं कोण बनाना शुरू करता हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ये कोण बनाता हूं, ठीक है, ये कोण अगर मैं बनाता हूं तो ये हो गया, मान लेते हैं कितना डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। चलिए इससे मैं थोड़ा सा बड़ा कोण बनाता हूं, मान लेते हैं कि ये हो गया। तो अब ये कोण कितना हो जाएगा, इधर से 30 और इधर से 30 मिलेगा, तो मान लेते हैं कि ये 60 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। अब एक और मैं खींचता हूं, जैसे कि ये वाला, इसको मान लेता हूं मैं कि ये जो है कोण हो गया आपका टोटल, मान लेते हैं कि ये पूरा कोण हो गया आपका 75 डिग्री, ठीक है। और एक में कोण बना दिया एकदम परपेंडिकुलर इसके, ठीक है, और ये हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। ध्यान समझ में आया। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना था, हिमांशी और प्रवेश, क्लास आपको पता है कि 5:30 बजे रहता है, फिर भी आप क्लास को हमेशा ही लेट ज्वाइन करते हैं और आपको समझ में नहीं आएगा। कोई भी बच्चा अगर 5 से 7 मिनट क्लास लेट करता है तो उसे चीजें समझ में नहीं आती है, और आप हमेशा क्लास को ज्वाइन करते हैं। तो अगर आप लोग क्लास को लेट ज्वाइन करेंगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगे, इस बात का ध्यान रखिए। क्लास अगर जुड़ना है तो समय से जुड़िए, लेट जुड़िएगा तो आपको चीजें समझ में नहीं आती है। सचिन यादव नाम से जो बच्चे हैं, आप भी लेट क्लास ज्वाइन किए हैं, अगर आप लेट जुड़ते हैं तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगे, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। जो चीजें आपकी समय से क्लास स्टार्ट होने पे समझ में आ सकती है, वो लास्ट के क्लास में जुड़ने से नहीं समझ में आती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको पता ही नहीं चलेगा, आप कैसे समझेंगे, समझ में ही नहीं आएगा। और सिर्फ आप लोगों की वजह से अगर मैं बाकी बच्चों को पीछे छोड़ के फिर से मैं शुरू कर दूं तो फिर बाकी बच्चों का समय से जुड़ने से क्या फायदा। आप खुद सोच के देखो कि आप सिर्फ 2 बच्चों के लेट जुड़ने से आप दोनों को समझ में नहीं आएगा। अगर मैं आप लोगों के लिए पूरा 10 मिनट क्लास पीछे करूंगा तो बाकी लोगों का समय से जुड़ने से क्या लाभ, ठीक है। तो आप दोनों को पता नहीं चलेगा कि क्या पढ़ा रहा हूं। देखिए अभी एक और बच्चा जुड़ा, यही होता है, अगर आप लेट जुड़ेंगे तो आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लास जुड़िए तो समय से, लेट जुड़ेंगे तो कोई फायदा नहीं है। चलिए समझते हैं। तो ये बात समझ में आई होगी कि ये मान लेते हैं 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 75 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री की क्या है, हमेशा ऐसे होता है, ये 90 डिग्री जब भी होगा एकदम सीधी लाइन होगी ऐसे, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है। यानी इसके बीच में बनने वाला जो भी कोण होगा, इसके बीच में जो भी कोण बनेगा वो सब क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। जैसे यहां से बन जाए, या 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 यहां बन जाए, या यहां बन जाए, या यहां बन जाए, ये सब 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो हम पहला कोणों के प्रकार पढ़ रहे हैं और हमारा पहला कोणों का प्रकार है न्यून कोण, एक्यूट एंगल। तो न्यून कोण क्या होता है, वह कोण जो 90 डिग्री से कम हो न्यून कोण कहलाता है, ठीक है। जैसे कि ये दिखा रहा है आपको, ये क्या है, 90 डिग्री से छोटा है, अगर ऐसे रहता तो 90 डिग्री, लेकिन ये ऐसे है, ठीक है, यानी कि ये न्यून कोण है, ठीक है, ये क्या है, न्यून कोण है। तो वह कोण जो 90 डिग्री से कम हो यानी कि छोटा हो न्यून कोण कहलाता है। जैसे 85 डिग्री या 89 डिग्री
या 50-60 डिग्री या 50 डिग्री या 30 डिग्री, 15 डिग्री, 1 डिग्री, ये सब क्या है? न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है। बात समझ में आया? तो वह कोण जो 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण कहलाता है, एक्यूट एंगल कहलाता है। यानी जिस भी कोण का माप 90 डिग्री से कम होगा वो सब न्यून कोण होगा। तो ये कोणों के प्रकार का पहला प्रकार था। कौन प्रकार था? पहला प्रकार था। अब देखिए ये कुछ उदाहरण, घड़ी की दो सुई के बीच में, यानी घंटा और मिनट के सुई के बीच में अगर देखेंगे तो यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पे दो पिज्जा के मध्य में देखेंगे, ये जैसे पिज्जा है और इसे आप 8 पीस में काट देंगे तो इसमें से जो एक पीस निकल के आएगा वो भी एक न्यून कोण बनाएगा। या दो कैंची के बीच में जो ये कोण बनता है ये भी लगभग 30 डिग्री के बराबर बनता है, यानी ये भी 90 से कम होता है। या फिर ये देख सकते हैं 30 डिग्री का कोण है। या दो उंगलियों के बीच में जो कोण बनता है ये भी 15 डिग्री के करीब होता है। यानी ये सब क्या है? न्यून कोण के उदाहरण है। ये सब क्या है? न्यून कोण के उदाहरण है। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा, किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। आसान है? चलिए अब देखिए समकोण क्या होता है। जो कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, जो भी कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, जो भी कोण 90 डिग्री के बराबर होगा वह समकोण कहलाएगा। यानी कि ये कोण जो है आपको दिख रहा है 90 डिग्री के बराबर है तो इसे हम क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। और ये अकेले होता है। 90 डिग्री से छोटा होगा तो न्यून कोण, 90 डिग्री के बराबर होगा तो समकोण, 90 डिग्री के बराबर होगा तो समकोण। यानी वह कोण जो 90 डिग्री के बराबर है तो समकोण कहलाता है। अगर 90 डिग्री से बड़ा है तो उसे अधिकोण कहते हैं। यानी 90 डिग्री से बड़ा, ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो तो उसे हम लोग अधिकोण कहते हैं। जैसे कि 91 डिग्री हो जाए, 95 डिग्री हो जाए, 110 डिग्री हो जाए, 105 डिग्री हो जाए, 120 डिग्री हो जाए, 160 डिग्री हो जाए, 175 डिग्री हो जाए, 179 डिग्री हो जाए, ये सब क्या है? अधिकोण है। ये सब क्या है? अधिकोण है। अधिकोण क्यों है? क्योंकि ये सब 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, इसलिए ये सब क्या है? अधिकोण है। तो अभी अभी आपने तीन कोण पढ़ा। जो 90 डिग्री से छोटा होता है न्यून कोण कहते हैं, जो 90 डिग्री के बराबर होता है समकोण कहते हैं, और जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है उसे अधिकोण कहते हैं, एब्ट्यूस एंगल कहते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप करके बताएंगे। क्लियर है? आसान था? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है रिजु कोण, यानी जो कोण 180 डिग्री के बराबर होता है उसे रिजु कोण कहते हैं, एकदम एक लाइन का। अगर कोण का मान कितना हो जाए? 180 डिग्री, रिजु कोण। कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, समकोण। 90 डिग्री से कम हो जाए, न्यून कोण। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री के बीच में रहे तो अधिकोण। क्लियर है? चार कोण हमने पढ़ा, चारों को फिर से बताता हूं। 90 डिग्री से छोटा होगा, न्यून कोण। 90 डिग्री के बराबर होगा, समकोण। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होगा तो उसे अधिकोण कहेंगे। आज जब 180 डिग्री के बराबर होगा तो उसे रिजु कोण कहेंगे। क्लियर है? चारों कोण एक बार वाई टाइप करके बताएंगे। क्लियर है? और एक सीधी रेखा पे, चाहे रेखा ऐसे हो, चाहे रेखा ऐसे हो, चाहे रेखा ऐसे हो, एक सीधी रेखा पे हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, एक सीधी रेखा पे हमेशा 180 डिग्री का कोण जो है बनता है। क्लियर है? क्लियर है? सभी अच्छे बताएंगे। एक सीधी रेखा पे हमेशा 180 डिग्री का कोण जो है बनता है। चलिए ये कुछ उदाहरण है। मैंने कहा एक सीधी रेखा पे हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। ये उदाहरण है, ये उदाहरण है, ये उदाहरण है। 12 और 6 के बीच में 180 डिग्री का कोण बनेगा। 9 और 3 के बीच में, ठीक है, 180 डिग्री का कोण बनेगा। यानी एक सीधी रेखा जो है हमेशा 180 डिग्री का कोण बनाती है। एकदम याद रखिएगा। 180 डिग्री हो गया। एक है पांचवा प्रकार, टोटल 6 प्रकार के होते हैं। ये पांचवा है। पांचवा क्या है? प्रतिवर्ती कोण।
ये क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण को याद रखने का तरीका है कि जो कोण 180 डिग्री से बड़ा हो, ठीक है, और 360 डिग्री से छोटा हो, उसे क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। जैसे 181 डिग्री, 185 डिग्री, 200 डिग्री, 250 डिग्री, 300 डिग्री, 350 डिग्री, 359 डिग्री, ये सब क्या है, प्रतिवर्ती कोण है। प्रतिवर्ती कोण क्यों है, क्योंकि ये 180 से बड़ा है, 360 डिग्री से छोटा है, इसलिए प्रतिवर्ती कोण है। तो ये पांचवा प्रकार था। और एक छठा प्रकार भी है। छठा क्या है, संपूर्ण कोण, यानी जो कोण 360 डिग्री के बराबर होता है उसे हम लोग संपूर्ण कोण कहते हैं। मैंने टोटल 6 प्रकार के कोण आपको बताए, एक बार रिवाइज कराता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 90 डिग्री से छोटा न्यून कोण, 90 डिग्री के बराबर होगा तो सम कोण, 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा होगा तो अधिक कोण, 180 डिग्री के बराबर होगा तो ऋजु कोण, और 180 डिग्री से बड़ा 360 डिग्री से छोटा होगा तो प्रतिवर्ती कोण, और अगर 360 डिग्री के बराबर होगा तो उसे हम लोग संपूर्ण कोण कहते हैं। याद हुआ? एक बार सभी बच्चे वाई टाइप करके बताएंगे, याद हुआ, समझ में आया, क्लियर है? चलिए मैं एक बार आपको और रिवाइज करा देता हूं एक सादे पेज पे। देखिए पहला चीज मैंने पहला आपको क्या बताया कि जो कोण 90 डिग्री से छोटा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा, 90 डिग्री से छोटा, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, न्यून कोण। क्या कहेंगे, न्यून कोण, ठीक है। जैसे कौन कौन सा कोण हो सकता है, जैसे 89 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 30 डिग्री, या 60 डिग्री, या 75 डिग्री, ठीक है। ये सब क्या है, या 79 डिग्री, ये सब क्या है, 90 डिग्री से छोटा है, इसलिए ये सब कोण जो है न्यून कोण है। दूसरा आपने क्या पढ़ा, दूसरा आपने पढ़ा कि जो कोण 180 डिग्री के बराबर होगा, जो कोण 180 डिग्री के बराबर होगा उसे हम ऋजु कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं, ठीक है। तो ये तो एक ही तो होता है, 180 डिग्री होता तो ऋजु कोण। तीसरा आपने पढ़ा कि जो कोण 90 डिग्री के बराबर होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, समकोण। आज जो कोण 360 डिग्री के बराबर होगा उसे हम लोग कहते हैं संपूर्ण कोण। तो ये चार तो एकदम आसानी से याद हो जाता है, संपूर्ण कोण, ये चार याद करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 90 डिग्री से छोटा न्यून कोण, 180 डिग्री के बराबर ऋजु कोण, 90 डिग्री के बराबर समकोण, 360 डिग्री के बराबर संपूर्ण कोण। तो ये चार तो एकदम आसानी से याद हो जाता है। बचा दो ठो जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो भी इतनी मुश्किल नहीं होती है जितनी आप लोग बना देते हैं। पांचवा नंबर पे कौन सा कोण है जो आपको याद करने में दिक्कत होता है, तो वो है आपका प्रतिवर्ती कोण। कौन सा, प्रतिवर्ती कोण, ठीक है, प्रतिवर्ती कोण। और इसमें मैंने आपको क्या बताया, प्रतिवर्ती कोण में कि 180 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा जो भी कोण होगा वो सब प्रतिवर्ती कोण होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, 180 डिग्री से बड़ा जैसे 181 डिग्री, 200 डिग्री, ठीक है, 250 डिग्री, 300 डिग्री, 330 डिग्री, ठीक है, 350 डिग्री, 359 डिग्री, ये सब क्या है, ये सब कोण जो है 180 डिग्री से बड़े हैं और 360 डिग्री से छोटे हैं, इसलिए ये सब क्या है, प्रतिवर्ती कोण है। एक छठा प्रकार का कोण है जो आपको बताना है और वो है अधिकोण। क्या है, अधिकोण। और अधिकोण क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा, ठीक है, और 180 डिग्री से छोटा, इन सबको क्या कहेंगे, अधिकोण कहेंगे। जैसे कि 91 डिग्री हो गया, ठीक है, 100 डिग्री हो गया, 150 डिग्री हो गया, 160 डिग्री हो गया, 175 डिग्री हो गया, 179 डिग्री हो गया,
ये सब क्या है, 90 डिग्री से बड़े हैं और 180 डिग्री से छोटे हैं, तो ये अधिकोण है। तो ये टोटल 6 प्रकार के कोण होते हैं, 6 आपके सामने मैंने लिखा है। तो ऊपर वाले 4 ठो को याद करना तो एकदम आसान है। 90 डिग्री से छोटा न्यून कोण, 180 के बराबर ऋजु कोण, 90 के बराबर समकोण, 360 के बराबर संपूर्ण कोण। बाकी इन दोनों में थोड़ा सा आपको दिक्कत होता है, तो इसको थोड़ा सा कोशिश कीजिए रटने का कि प्रतिवर्ती कोण क्या होगा, 180 से ज्यादा, 360 से छोटा प्रतिवर्ती कोण होता है। अधिकोण क्या होता है, 90 से ज्यादा, 180 से छोटा, उसे अधिकोण कहते हैं। एकदम आराम से। किसी बच्चे को कहीं डाउट है तो बताइए। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। आसान है ना, कहीं मुश्किल नहीं है। चलिए, मैं कुछ सवाल पूछता हूं, आपको आंसर देना है। देखिए आपके सामने कुछ सवाल है, आपको उसका आंसर देना है। 83 डिग्री है तो ये कौन से प्रकार का कोण होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 1, 83 डिग्री है तो ये कौन से प्रकार का कोण होगा। 83 डिग्री है तो ये कौन से प्रकार का कोण होगा, सभी बच्चों को चैट सेक्शन में बताना है। वेरी गुड रेणुका, वेरी गुड। इसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल इंग्लिश में, लेकिन इसे हिंदी में क्या कहते हैं, न्यून कोण। न्यून कोण क्यों है, क्योंकि 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, और 90 डिग्री से छोटा होगा तो न्यून कोण होगा ही होगा। चलिए ऑप्शन 2 बताइए तो कौन सा कोण है, 105 डिग्री कौन सा कोण होगा। प्रयास कीजिए, आप लोग बता सकते हैं जी, प्रयास कीजिए, चिंता नहीं कीजिए, प्रयास कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। 2 बच्चों का उत्तर है, बाकी बच्चे भी उत्तर कीजिए। रेखा, आप आधा घंटा क्लास लेट ज्वाइन करी हैं, क्या आपको समझ में आएगा। अगर आप ऐसे क्लास लेट ज्वाइन कीजिएगा तो आपको कुछ भी समझ में आएगा, एकदम नहीं आएगा। तो कोई फायदा नहीं है क्लास लेट ज्वाइन करने से। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है तो समय से जुड़िए, अगर नहीं तो क्लास अगर समय से आप नहीं जुड़ पाते हैं तो मत जुड़िए। आप क्लास का रिकॉर्डिंग जरूर देख लिया कीजिए, क्योंकि अभी आप क्लास में जुड़े हैं, मैंने सारा चीज समझा दिया, अब तो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो क्लास करना है तो एकदम समय से करिए, या तो मत कीजिए, आप रिकॉर्डिंग देख लिया कीजिए, कोई जी उपाय। मैम। ठीक है, चलिए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 105 डिग्री है, यानी ये 90 डिग्री से बड़ा है। 90 डिग्री से क्या है, बड़ा है। और 180 डिग्री से क्या है, छोटा है। और वो कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधिकोण कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। इंग्लिश में एब्ट्यूस एंगल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। वेरी गुड भूमिका, रेणुका, वेरी गुड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे।
वेरी गुड आंसर। तो जो कोण 90 डिग्री के बराबर होता है उसे हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बताइए तो कौन सा कोण है? वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, कोशिश कीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, जो कोण 360 डिग्री के बराबर होता है उसे हम लोग संपूर्ण कोण कहते हैं या फुल एंगल कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। वेरी गुड नीतीश, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड। तो जो कोण 180 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से बड़ा, ठीक है, और 360 डिग्री से छोटा हो, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे 285 है तो ये 180 से बड़ा है, 360 से छोटा है, इसलिए ये क्या है? प्रतिवर्ती कोण है। इंग्लिश में इसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। क्वेश्चन नंबर 6। वेरी गुड नीतीश, वेरी गुड, सही है। इसे बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल, हिंदी में बोलते हैं रिजु कोण। रिजु कोण, तो हिंदी में बोलते हैं रिजु कोण और इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट एंगल। यानी जो कोण 180 डिग्री के बराबर होता है तो हम उसे रिजु कोण कहते हैं। तो ये हमने टोटल 6 प्रकार के कोणों को पढ़ा और उस पर क्वेश्चन भी किया। अब हम लोग पोल सेक्शन में क्वेश्चन करें। सभी बच्चे एक बार वाई टाइप कीजिए। ये तो हो गया चैट सेक्शन में क्वेश्चन। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन पोल सेक्शन में करते हैं। तैयार है सभी लोग? वेरी गुड। चलिए, तो एक क्वेश्चन पहले बिना पोल का ही कर दीजिए, देखते हैं क्या स्थिति है। कौन जो है प्रतिवर्ती कोण नहीं है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 225, 300, एक मिनट, 225, 330, 340, 180, 170। बताइए कौन जो है प्रतिवर्ती कोण नहीं है? इन 4 ऑप्शन में कौन जो है प्रतिवर्ती कोण नहीं है? प्रतिवर्ती कोण नहीं है। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। देखिए प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? जो 180 डिग्री से बड़ा होता है, ठीक है, और 360 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो ये तो प्रतिवर्ती है, ये भी प्रतिवर्ती है और ये भी प्रतिवर्ती है। तो ये तीनों प्रतिवर्ती कोण क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हैं ये 180 से बड़े हैं और 360 से छोटे हैं। तो ये पहला 3 तो प्रतिवर्ती कोण है, लेकिन आपसे उत्तर में पूछा गया है कि प्रतिवर्ती कोण कौन नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है ये 180 डिग्री से छोटा है, यानी कि प्रतिवर्ती कोण नहीं है। आसान सवाल था। डाउट है माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। क्लियर है ना? किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में करते हैं। देखिएगा, ये प्रश्न है, आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। ध्यान से देखिए, अभी मैं पोल थोड़ा सा समय के बाद दूंगा। आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इसके बाद पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। कोई जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से क्वेश्चन को देखिए। आपको इसमें से बताना है कि कौन प्रतिवर्ती कोण नहीं है। कौन जो है प्रतिवर्ती कोण नहीं है? प्रतिवर्ती कोण नहीं है।
सभी बच्चे एकदम आराम से ध्यान से पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। कौन जो है इनमें से प्रतिवर्ती कोण नहीं है? कौन सा प्रतिवर्ती कोण नहीं है? प्रतिवर्ती कोण नहीं है। अभी भी दो बच्चों का उत्तर नहीं आया है, तो सभी बच्चे जरूर आंसर करेंगे। अगर आप आंसर नहीं करते हैं तो आपकी अटेंडेंस भी नहीं लगती है और आपको जो एग्जाम्स होते हैं उसमें मार्क्स भी नहीं मिलेगा। तो दो बच्चों का अभी तक उत्तर नहीं आया है। लास्ट के 10 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए। एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, एक बच्चे का गलत उत्तर है, बाकी सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही है। तो प्रतिवर्ती कोण नहीं है। तो जो कोण 180 डिग्री से बड़ा 360 से छोटा होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो 219 जो है 180 से बड़ा है, 360 से छोटा है, यानी कि ये तो प्रतिवर्ती कोण है। अगर 269 की बात करें तो ये भी 180 से बड़ा 360 से छोटा है, तो ये भी प्रतिवर्ती कोण है। अगर 181 को चेक करें तो ये भी 180 से बड़ा और 360 से छोटा है, तो ये भी प्रतिवर्ती कोण है। लेकिन ऑप्शन डी जो है ये 180 से छोटा है, यानी कि ये प्रतिवर्ती कोण नहीं है। तो आपसे पूछा गया था प्रतिवर्ती कोण नहीं है, यानी ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है सभी बच्चों को? एकदम आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब देखिएगा, मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, आपको आंसर करना है। आपको इसमें समकोण को पहचानना है। ठीक है, ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ये ऑप्शन सी, और ये ऑप्शन डी। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है समकोण है। इसमें से कौन जो है समकोण है? इन चारों में कोई अंतर नहीं है, चारों के चारों समकोण है। ये भी समकोण है, ये भी समकोण है, ये भी समकोण है, ये भी समकोण है। ध्यान रखिएगा, जब कभी ये चिन्ह दिखाई देगा ना कहीं भी, चाहे वो किसी भी दिशा से हो, ये चिन्ह जहां भी दिखाई दिया इसका मतलब ये समकोण है, यानी कि ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, और ये भी 90 डिग्री का है। तो ये चिन्ह जो है हमें बताता है कि इस कोण का मान कितना है? 90 डिग्री के बराबर है। आज जब कोण 90 डिग्री के बराबर है तो हम उसे क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। क्लियर है? याद रखो। क्लियर है? एक बार वाई टाइप करके बताएंगे। ठीक है, महेंद्र नाम से जो बच्चा है, देखिए क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए। आप क्लास को ऑलरेडी 40 मिनट लेट ज्वाइन किए हैं, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा।
आप क्लास का रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, इस क्लास में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्लास 5:30 बजे रहता है, तो क्लास को समय से जुड़िएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को कीजिए, इस कोण को देखिए और देखिए इस कोण का माप कितना है, और जितना भी मान है उसके हिसाब से इस कोण का क्या नाम होगा। आपने 6 प्रकार पढ़ा था, उसमें ये किस प्रकार का कोण है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। एकदम ध्यान से देखिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, आसान सवाल है एकदम। आपने अभी 6 प्रकार का कोण पढ़ा था, जो 90 डिग्री के बराबर होता है समकोण, जो 90 डिग्री से छोटा होता है न्यून कोण, जो 90 डिग्री से बड़ा होता है अधिक कोण, और 180 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है, जो 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा उसे अधिक कोण, जो 180 डिग्री के बराबर होता है ऋजु कोण, जो 180 से बड़ा 360 से छोटा होता है प्रतिवर्ती कोण, और जो 360 डिग्री के बराबर होता है उसे समकोण कोण कहते हैं। तो टोटल 6 प्रकार के कोणों को मैंने बताया। तो ये जो कोण है वो कितने डिग्री का है, और जितना डिग्री है वो कौन से प्रकार का कोण होगा। और 2 बच्चों का उत्तर नहीं आया है, लास्ट का 10 सेकेंड प्रयास करेंगे सभी बच्चे, लास्ट का 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए अभी आपको कुछ सेकंड पहले ही मैंने बताया था कि ये चिन्ह जैसे हम देखेंगे, इस चिन्ह का मतलब होता है 90 डिग्री, इस चिन्ह का मतलब ही क्या होता है 90 डिग्री, और ये चिन्ह जब देखेंगे तो 90 डिग्री या 90 डिग्री है मतलब कि समकोण। तो यहाँ पर भी तो यही था, ये चिन्ह आपने देखा मतलब कि 90 डिग्री, 90 डिग्री है मतलब कि समकोण। डाउट है तो माइक ऑन करके पूछिए, क्लियर है तो वाई टाइप करके पूछिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ठीक है, तो आसान सवाल है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी समकोण। चलिए अगला प्रश्न कीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कुछ चीजें सिखा देता हूं। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कोणों का मान लिखते हैं। तो यहां से अगर 0 डिग्री से हम शुरू करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कोण खींचेंगे, मान लेते हैं ये वाला कोण मानते हैं, तो ये हो जाएगा मान लेते हैं कि 30 डिग्री का। ये कोण कितने डिग्री का दिखा रहा है, अगर 30 डिग्री का। अब एक और कोण में खींचता हूं, ठीक है, यहाँ पे तो मान लेते हैं कि ये हो गया आपका 60 डिग्री का, 60 नहीं, इसको मान लेते हैं आप लोग 40 डिग्री। ठीक है, अब इसके ऊपर एक और कोण खींचता हूं, ठीक है, तो ये भी हो गया आपका मान लेते हैं 60 डिग्री का। ठीक है, एक और कोण खींचता हूं, तो इसको मान लेते हैं हम लोग 75 डिग्री का। ठीक है, और ये कोण तो आपको पता ही है कि 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब देखिए अगर मैं इसमें से मिटाता जाऊं किसी भी कोण को, तो अगर मैं इस कोण को मिटाऊं तो ये कितने डिग्री का कोण था, ये 90 डिग्री का था। ठीक है, यानी इसमें से अब किसी भी कोण की बात करेंगे तो ये सब न्यून कोण है। चाहे हम बात करें इस कोण की तो ये भी न्यून कोण है, इस कोण की तो ये भी न्यून कोण है, इस कोण की तो ये भी न्यून कोण है, इस कोण की तो ये भी न्यून कोण है। ठीक है, बात समझ में आए। तो न्यून कोण को पहचानने की क्या तरीका है, यानी इस टाइप का कोण आ जाए, या इस टाइप का कोण आ जाए, या इस टाइप का कोण आ जाए, या इस टाइप का कोण आ जाए। यानी अगर ऐसी सीधी लाइन नहीं है, ऐसी सीधी लाइन नहीं है, तो अगर
थोड़ा सा भी झुकाव है तो ये सब न्यून कोण होगा। ये भी न्यून है, ठीक है, ये जो भी कोण बन रहा है ये सब क्या है, न्यून कोण है। तो ये न्यून कोण को पहचानने का तरीका है, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है और इससे थोड़ा सा भी झुकाव हुआ, थोड़ा सा भी झुकाव हुआ तो सब न्यून कोण हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए एक प्रश्न है आपके सामने, ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा, मैं इसको समझा देता हूं। जैसे अगर मैं इसको यहां से खींच दूं, एक सेकेंड, देखिएगा यहाँ पे एक कोण बन रहा है, आपको बताना है कि ये कोण जो है किस प्रकार का कोण बन रहा है। ठीक है, इस कोण में कौन से प्रकार का ये कोण है आपको बताना है। इस आकृति का ये कोण जो है किन से प्रकार का कोण है, सभी बच्चों को बताना है कि ये किस प्रकार का कोण है। पोल सेक्शन में कहा बताना है, पोल सेक्शन में, कि ये किस प्रकार का कोण है। देखिए जो सबसे पहले बच्चा उत्तर किया उसी का गलत है। कुछ बच्चे इतने जल्दबाजी में रहते हैं कि पूछिए ही मत। आराम से कीजिए सभी बच्चे। एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया है। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए ध्यान से, तो ये कोण जो है मैंने अभी अभी यहां पे बताया कि, एक मिनट, यहीं पे मैंने अभी बताया कि इस टाइप का कोण हो न्यून कोण होता है, इस टाइप का कोण हो न्यून कोण होता है। जब तक अगर इस टाइप से ये डंडा जब भी छोटा होगा, जब भी छोटा होगा, ये सब न्यून कोण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज तो दिखाई दे रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है। ये इस तरीके का है और इस तरीके का कोण क्या होता है, हमेशा जो है न्यून कोण होता है। मतलब देखते ही आपको समझ में आना चाहिए था। ठीक है, सिर्फ एक बच्चे का गलत है। किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न करने से पहले किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यून को। किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। अगला प्रश्न करें। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब इसको मिलान करना है, तो इसको मिलान करने में आपको थोड़ा सा समय लगेगा। एकदम ध्यान से प्रश्नों को देखिए। कलम ए को कलम बी के साथ मिलान करना है। क्या करना है, कलम ए को कलम बी के साथ जो है मिलान करना है। तो सभी को पहले कॉपी पे एकदम सही सही मिला लीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। जैसे एक मिलान में करके आपको बता देता हूं। जैसे मान लेते हैं कि ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री है तो कौन सा कोण होगा, यानी 90 डिग्री से छोटा है, यानी कि इसे हम न्यून कोण से मिलाएंगे। तो ए वाला 1 वाला मिल गया डी से। इसी प्रकार ये 90 डिग्री है तो किससे मिलाएंगे, मिलान कीजिए। फिर ये 180 डिग्री है तो किससे मिलाएंगे, मिलान कीजिए। 270 डिग्री है तो किससे मिलाएंगे, मिलान कीजिए। आज जब पूरा मिल जाए तो देखिए कि इन चारों ऑप्शन में चारों सही सही मिलान किसमें किया गया है, क्योंकि पहला तो इसमें भी सही मिलाया गया है, इसमें भी सही मिलाया गया है, इसमें भी सही है, इसमें भी सही है। यानी पहला तो ए, डी और डी तीनों में सही है। ठीक है, तो इसमें से आपको देखना है कि कौन जो है चारों में सही है। ठीक है, कौन जो है चारों में सही है। ठीक है, ये एक्चुअल में ये जो है सी है और ये जो है डी है। ठीक है, तो आपको देखना है कि ये चारों सही सही मिलान किस ऑप्शन में किया गया है। चारों एकदम सही सही मिलान किस ऑप्शन में किया गया है, पोल सेक्शन में आंसर करना है कि चारों सही सही मिलान किस ऑप्शन में किया गया है।
कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए। अभी भी 3 बच्चों का उत्तर नहीं आया है। लास्ट के 40 सेकेंड, मिलान कीजिए आराम से। सभी बच्चों को आंसर करना है। और 2 बच्चों का उत्तर नहीं आया है। लास्ट के 10 सेकेंड, 2 बच्चों का उत्तर नहीं आया है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8। देखिए सभी बच्चे आंसर जरूर कीजिए। देखिए गलत होगा कि सही होगा उसकी चिंता मत कीजिए, आप कोशिश तो कीजिए। ठीक है, कोशिश करना जरूरी होता है। कुछ बच्चे डर जाते हैं कि गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप प्रयास तो करो। एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे इस प्रश्न को, ध्यान से समझिएगा। पहला तो मैंने मिला दिया था कि 60 डिग्री न्यून कोण होगा। दूसरा देखिए अगर 90 डिग्री है यानी कि समकोण होगा, तो 90 डिग्री क्या होता है, समकोण से मिला दिए। 180 डिग्री क्या होता है, ऋजु कोण होता है, तो इसको 180 डिग्री को ऋजु कोण से मिला देंगे। और 270 यानी 180 से बड़ा है, 360 से छोटा है, यानी कि ये प्रतिवर्ती कोण होगा, तो इसको प्रतिवर्ती कोण से मिला देंगे। अब देखिए आंसर कौन सा सही है, तो ए में डी से, तो ए में डी से पहला ये सही है। बी में यानी दूसरा नंबर सी से, तो दूसरा सी से ये सही है। फिर तीसरा जो है ए से, तीसरा ए से ये सही है। और चौथा बी से, चौथा बी से, यानी कि ऑप्शन बी जो है सब के सब सही मिलान किया गया है। तो ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप करेंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कुछ जरूरी बात